देखिए, बहुत बार लड़कों के माइंड में ना एक डाउट रहता है कि जब भी वो रिलेशन बनाते हैं तो अपनी फीमेल पार्टनर से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा हो गया है? क्योंकि बहुत सारा लिक्विड उनको फ़ील होता है। तो वो जो लिक्विड होता है वो लड़का और लड़की का कैसा होता है? ठीक है? वो कहाँ से आता है? और जो बाद वाला लिक्विड होता है वो कौन-सा होता है? मतलब जो पूरी तरीके से जब आप ये सोचते हैं कि हाँ, अब पूरा आपकी जो इच्छा है वो कंप्लीट हो गई है, उसके बाद जो लिक्विड निकलता है, उस समय जो लिक्विड निकलता है वो कौन-सा होता है? ठीक है? तो 2 तरीके के होते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में इसको लेके बहुत सारे डाउट्स रहते हैं एंड कुछ मिसकंसेप्शन भी रहते हैं कि क्या इससे प्रेगनेंसी हो जाती है अगर लड़के का रिलीज होता है जो कि पहले निकलने वाला होता है जब भी आप रिलेशन में आते हैं उससे पहले मतलब उसको बोलते हैं ब्रेकअप। तो अगर वो है लड़कों का तो क्या उससे प्रेगनेंसी हो जाती है या फिर नहीं होती है? और जो बाद में जो निकलता है तो ऑब्वियस सी बात है उससे तो होती ही है। तो उनमें क्या डिफरेंस है? कहाँ-कहाँ से निकलते हैं? इनके बारे में जानना हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, बहुत तरीके के डाउट हैं, उन सबको हम आज क्लियर करेंगे कि एक तो प्रीकम क्या होता है, एक प्री इजैकुलेशन क्या होता है, एक इजैकुलेशन क्या होता है, लड़का और लड़की दोनों में ये क्या डिफरेंस है और कहाँ-कहाँ से निकलते हैं। तो देखिए, जो लड़कियाँ होती हैं, उनमें क्या होता है ना कि जो प्री जो निकलता है मतलब जो उसकी इच्छा होती है, डिज़ायर होती है, उस समय जब निकलता है, तो वो क्या काम करता है कि उस हिस्से को, जो पार्ट है, उस हिस्से को बिल्कुल वेट करने का काम करता है कि उसका ल्यूब्रिकेशन बन जाए, कि जो काम है, जो आप करने वाले हैं, जो प्रोसेस है, वो बहुत ही आसान हो जाए, ठीक है? वहाँ पे थोड़ी-सी चिकनाई बन जाए। तो इसी तरीके का लिक्विड रिलीज़ होता है, स्पेशली वो कहाँ से होता है कि देखिए जो फीमेल का जो पार्ट है, वजाइना है, उसके अंदर की दीवार जो है, उसमें 2 ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है? उनको बोलते हैं अ, बार्थोलिन ग्लैंड्स। तो वो जो लिक्विड है बहुत बार वहीं से निकलता है जो कि थोड़ा-सा थिक भी हो सकता है, म्यूकस जैसा भी हो सकता है और थोड़ा-सा चिकनाई उस हिस्से को देता है, ठीक है? ये निकलता है पहले मोस्टली जब उसकी डिज़ायर होती है, इच्छा होती है उस समय। और लड़कों में कहाँ से निकलता है? तो लड़कों में निकलता है जब उनका ऐसा मन होता है कुछ करने का, इच्छा होती है, तो वो जो है वो कहाँ से निकलता है कि उनकी भी 2 ग्लैंड्स होती हैं जिनको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स बोलते हैं, जो कि क्या काम करती हैं कि जो पेशाब की जो ट्यूब है, क्योंकि इनका एक कॉमन ही रास्ता होता है, तो उस ट्यूब को क्लीन करने के लिए लिक्विड है वो निकलता है, ठीक है? लेकिन ये जो लिक्विड है इसके अंदर स्पर्म्स नहीं होते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमने तो मतलब बाहर निकाल के ही किया था, जो लिक्विड है, जो कि सीमेन है, बाहर रिलीज़ किया था, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी हो गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना, कुछ भी प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि जब आप बाहर रिलीज़ करेंगे तो स्पर्म सारे उसके साथ ही निकल जाएँगे, तो पहले कुछ होगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जब भी आपने मान लीजिए कुछ समय पहले किया है, 12 घंटे पहले किया है, 6 घंटे पहले किया है, ठीक है? तो होता क्या है कि जो पेशाब की ट्यूब है वो काफ़ी लंबी है लड़कों की, तो उसके अंदर कुछ स्पर्म्स रह सकते हैं। और जब ये जब आप रिलेशन बनाना शुरू करते हैं नेक्स्ट टाइम, अगली बार जब आप करते हैं, तो क्या होता है कि जो प्रीकम है, ये उसके साथ जो भी स्पर्म बचे हुए हैं, उनको बहा के और जो फीमेल का जो पार्ट है उसके अंदर वो डाल देता है, ठीक है? जो लिक्विड है। तो जो प्रीकम है उसके अंदर कोई भी स्पर्म नहीं होता है, बट जो बचे हुए स्पर्म जो पड़े हुए हैं, है ना? पहले के आपके, उनको बहा के लेके जाता है। जिसकी वजह से क्या हो जाता है कभी-कभार जो फीमेल की अगर वो पीरियड चल रहा है जो कि हाइली फर्टाइल पीरियड है, जिसके अंदर प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो मोस्टली प्रेगनेंसी हो भी सकती है, ठीक है? इस समय। तो ये खतरा रहता है, तो इसका आप ध्यान दीजिए। जिन लोगों को डाउट है ना कि प्रेगनेंसी होती है कि नहीं होती है। तो ये समझ में आया कि ये लिक्विड कहाँ से आता है और जो आपका एंड में जो लिक्विड निकलता है, जो कि आप बिल्कुल फुली सैटिस्फाइड फ़ील करते हैं उस समय, तो जो फीमेल का होता है, पहले उसकी बात करते हैं। वो निकलता है मोस्टली एक तो जो मैंने बताया कुछ ग्लैंड्स होती हैं वजाइना की माउथ पे, थोड़ा-सा वहाँ से भी निकल सकता है, बट मोस्टली ये होता है जो कि यूरेथ्रा होता है, वहाँ से। ओके, मतलब जो पेशाब की जो ट्यूब है वहां से ही निकलता है, जो वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव फील करती है उस समय करते टाइम, तो उस समय वहां से लिक्विड निकलता है। वो कैसा होता है, क्या होता है, वो भी बात करते हैं। तो वो जो लिक्विड है वो पहली बात तो वजाइना से नहीं निकलता, यूरेथ्रा से निकलता है जो कि पेशाब की ट्यूब है। दूसरा कि वो बिल्कुल उसमें स्मेल नहीं आती है, उसका कोई रंग भी नहीं होता है, ठीक है, गंधहीन और रंगहीन होता है। बट वो होता क्या है, यूरिन ही होता है, यूरिन होता है, बट कैसा यूरिन होता है वो, बिना स्मेल का और बिना कोई कलर का, ओके, ऐसा होता है। तो आप ये ना सोचें कि उसमें स्मेल आएगी यूरिन की जैसी, वो बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, बहुत ही ये समझिए पतला होता है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही डाइल्यूटेड होती है। क्लियर है? तो ये निकलता है जब कोई फीमेल पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाती है, जब वो ऑर्गेज्म की स्थिति में पहुंच जाती है तब। ओके,
नेक्स्ट हम अब बात करते हैं लड़कों की। अब लड़कों में क्या होता है, प्री इजैकुलेशन भी होता है। वो क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो प्री क्या होता है कि जब जो मेल है, मान लीजिए 1 मिनट से पहले ही उनका जो वीर्य है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो उनको खुद सैटिस्फैक्शन फील नहीं होता है, उनका जो पार्टनर है उसको भी नहीं होता है। तो इसलिए होता है क्योंकि उनकी बहुत सारी जो नसें हैं, ये समझिए वो बहुत वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, वहाँ की मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। किसी को सेंसिटिविटी का इश्यू होता है, इसलिए हो जाता है, जिसकी वजह से जो सेमेन है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसकी भी बात करेंगे कहाँ पे बनता है। तो ये कमज़ोर होने की वजह से होता है। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा इस्तेमाल करें जिससे कि आपकी जो वहाँ की नर्व्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हों, ठीक है, अच्छी रहें, अच्छे से काम करें, मसल्स भी स्ट्रॉन्ग हों एंड वहाँ का ब्लड फ्लो प्रॉपर रहे, सेंसिटिविटी कम हो जाए, तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं ये नेचरमेनिया का लिफ्ट अप ऑयल, ठीक है। ये हर्बल मसाज ऑयल है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये न्यू पैकेजिंग में भी अवेलेबल है, 30 ml का ये पैक है, आप इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है तो देखिए, ये कुछ इस तरीके का इसकी पैकेजिंग होती है एंड आप क्या करेंगे कि सुबह शाम जब आप नहाते हैं, ठीक है, या तो आप सुबह में इस्तेमाल कर लीजिए या फिर दोनों टाइम भी कर सकते हैं। जब भी आप नहाते हैं तो आप अपने बाथरूम में रख सकते हैं इसको एंड इसके सिर्फ 2 पंप आपको लेने हैं, ठीक है, 2 पंप लेने हैं, बहुत ही इफेक्टिव है। तो आप बिल्कुल अपने हाथों से थोड़ा सा रब कर लीजिए फिंगर्स पे एंड आप अपनी जो बोल्स है वहां से लेके और टिप तक उसको मसाज करना है। और जो टारगेटेड आपका एरिया है जहाँ पे आपको फील होता है कि सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इसको भी ठीक करता है। किसी को स्किन टाइट रहती है, उसकी इश्यू होती है फोर स्किन का, तो उसको भी ठीक करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आपका जो साइज़ है उसमें भी थोड़ा-सा इंक्रीमेंट आपको दिखाई देगा, मतलब आपकी जो चौड़ाई है वो भी थोड़ी अच्छी दिखाई देती है। ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से होता है। इसके अंदर बहुत ही पावरफुल इंग्रीडिएंट्स हैं जो कि प्रॉपर आपके इस पार्ट के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि इसके अंदर कौच है, सतावर है, अश्वगंधा है, लौंग है। तो ये सारी चीज़ें आपकी सेंसिटिविटी को, आपके परफॉर्मेंस को अच्छा करती हैं एंड आपका एक तरीके से मसल जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है। वहाँ की देखिए, आपकी पेल्विक मसल अगर स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता है। जब वो वीक हो जाती हैं तो आपका प्री इजैकुलेशन भी होने लगता है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये। आप इसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक्स दे दूंगी, आप जाके इसको ट्राई कीजिएगा। और ये भी देख लेना है आपको कि इसके ऊपर एक होलोग्राम इमेज आती है, वो भी है या नहीं है, क्योंकि अगर वो नहीं है तो बहुत सारे लोग कॉपी भी कर लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, जल्दी से जाके खरीद लीजिए। अब हम बात करते हैं कि जो मेल्स होते हैं उनका जो लिक्विड है वो कहाँ से निकलता है, जो फाइनल है, जो फाइनल लिक्विड निकलता है, मतलब जब आप पूरी तरीके से संतुष्ट फील करते हैं, वो कहाँ से निकलता है। तो आप सभी को पता है, जो आपकी बॉल्स होती है, टेस्टिकल्स होती है, वहाँ पे आपके स्पर्म बनते हैं, ठीक है। वो आते हैं, उसके बाद बीच में क्या एक रास्ता होता है, समझिए वहाँ पे ग्लैंड्स होती हैं। तो एक 2-3 तरीके की ग्लैंड्स होती हैं, वहां से वो लिक्विड मिक्स होता है उनके साथ एंड जो स्पर्म है वो भी। तो ये सब मिला के क्या बनाते हैं, आपका सीमेन बनाते हैं, ठीक है। लिक्विड प्लस आपके स्पर्म, तो ये होता है आपका सीमेन, जो कि आप बिल्कुल सेटिस्फाइड होने के बाद इसको रिलीज करते हैं, उस समय रिलीज करते हैं। इसी तरीके से जो फीमेल्स होती हैं, जब सेटिस्फाइड फील करती हैं, उस समय जो उनका लिक्विड होता है, तो मैंने बताया वो उनके यूरिनरी जो ट्रैक है, रास्ता है, वहां से निकलता है मोस्टली। तो आशा करूंगी कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा और आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको लगा है वीडियो अच्छा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।